आप इस देश के पूरे परिवार के मुखिया हैं। आपकी जिम्मेवारी है ये, आप ज़रूरी चीज़ों को आप कह रहे हैं तेल कम यूज़ करिए, खाने वाला तो खाएं, हम सूखा रोटी खाएं। आज भी आप जा रहे हो 5 दिन, दूसरे को बोल रहे मत जाओ। भाई मान लो कि हमारा दिल्ली में परिवार है, परिवार संकट में है तो हम नहीं जाएंगे। स्वर्णकार भाइयों, अभी तो आप जो है मोदी 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 करके नाच रहे थे, अब धरना काहे दे रहे हो? आप एक तरफ देश में पैनिक हालात पैदा कर दिया आपने, और पूरी दुनिया में घूमने में कितना अरबों अरबों रुपया टैक्स पेयर बर्बाद हुआ है। इसके बावजूद एक भी कंट्री आपका मित्र नहीं बन पाया। आपका बेटा कहेगा पापा फीस चाहिए, हमको फीस जमा करनी है। आपकी पत्नी कहेगी घर में राशन नहीं है। आपके माँ बाप बोलेंगे कि बेटा हमारा कपड़ा फट गया है, या हम बीमार हैं, दवाई हम चल के दिलवा दो। तो आप ये कहेंगे कि आप त्याग करिए। आप हमेशा हर बात में देशभक्ति जोड़ देते हैं। देश हित में, जनता देश हित में भूखों मर जाए, इसमें भी व्यापारिक खेल है मोदी जी का। अरे स्वर्णकार समाज जो है वो बीजेपी का परंपरागत वोटर है। जब उस समय सवर्ण जातियां वोट नहीं देती थी बीजेपी को, तब यही व्यापारी वर्ग, ये एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की ही पार्टी रही है। आप देखिएगा कि जो 10 ग्राम अभी हमको मिल रहा था 1.5 लाख में, वो चला जाएगा 3 लाख में या 5 लाख में। ये सीधे सीधे न कह दें कि भारत देश को हम संभालने में सक्षम नहीं है। आपको क्या जरूरत थी इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होने की? ये व्यापारियों की सरकार है, ये गिव एंड टेक की सरकार है। अब तक के भारत देश में सबसे असफल प्रधानमंत्री, अयोग्य प्रधानमंत्री, नियम कानून को न जानने वाला प्रधानमंत्री, दूरदर्शी के बजाय अदूरदर्शी प्रधानमंत्री, इनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पूरे देश में सोना और पेट्रोल को लेकर चर्चा हो रही है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों हैदराबाद की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। देश में जो संकट है युद्ध के कारण ईरान और इजराइल के, उससे बचने के लिए पेट्रोल का भी संयम मात्रा में इस्तेमाल करें। इसको लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी तमाम लोगों ने कहा कि जिनसे देश नहीं संभल रहा है, अब जनता के ऊपर इस तरह की बात कर रहे हैं, जनता को भयभीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। और एक खबर यह भी आ रही है कि मोदी जी जो है 5 दिनों के लिए विदेश दौरे पर जा रहे हैं, और उन्होंने विदेश दौरों पर भी जाने की अपील की थी कि कम किया जाए जो मिडिल क्लास विदेश में शादी कर रहा है या विदेश दौरा कर रहा है, तेल खाने तक की तमाम बातें उन्होंने कही है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के दर्शकों का स्वागत है। अब तो 1 साल तक के लिए कह दिया गया कि सोना वोना ना खरीदे देश हित के लिए। आप खरीद रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम तो, हमारे बेटे की रिंग सेरेमनी थी 8 तारीख को जी, तो सोना तो हमें खरीदना पड़ा, क्योंकि शादी ब्याह बिना सोना आभूषण के तो हो नहीं पाएगा। अब ये अलग बात है कि उस सोना को खरीदने में मुझे कितना मशक्क़त करना पड़ा। तो अब शादी के अभी पड़ेगी, शादी के लिए भी खरीदेंगे? हाँ, नहीं बिल्कुल खरीदेंगे। और हिंदू धर्म का जो विवाह एक संस्कार है, उसमें गोल्ड का और सिल्वर दोनों का जो बहू बनती है, जो शादी होती है, उनको देना हमारे संस्कार में अनिवार्य है। और जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार जी, जिस तरीके से ये इमोशनल गेम खेलते हैं जनता से, मतलब आप अपनी जिम्मेवारी जो आपकी है, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री आप किस लिए बने हैं? अगर प्रधानमंत्री पद है, स्टेटस है, तो उसकी भूमिका भी निश्चित है। आपको किसी भी दशा में तीसरी बार कंटिन्यू आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और पूरी दुनिया में घूमने में कितना अरबों अरबों रुपया टैक्स पेयर बर्बाद हुआ है। इसके बावजूद एक भी कंट्री आपका मित्र नहीं बन पाया। उल्टा कई कंट्री को आपने, जो परंपरागत मित्र थे, उनको आपने दुश्मन बना लिया है। ये एक भारत देश एक परिवार है, और वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
इस परिवार के संचालन करता है। पूरा देश का बागडोर उनके हाथ में है। इसीलिए तो देश वालों को आगाह कर रहे हैं कि नहीं, ये आगाह करने की बात नहीं है। सचेत हो जाइए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने परिवार का जब संचालन करते हैं, आपका बेटा कहेगा पापा फीस चाहिए, हमको फीस जमा करनी है। आपकी पत्नी कहेगी घर में राशन नहीं है। आपके माँ बाप बोलेंगे कि बेटा हमारा कपड़ा फट गया है, या हम बीमार हैं, दवाई हम जल के दिलवा दो। तो आप ये कहेंगे कि आप त्याग करिए? आप कह पाएंगे? आप अपने बेटे को वहाँ मार के निकाल दिया जाए, ये करने देंगे आप कि बिना फीस के वो बच्चा बाहर निकल जाए? नहीं, पेट्रोल तो का इस्तेमाल है, संयम से इस्तेमाल। अरे क्या संयम से इस्तेमाल करें? आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप हर देश को और तमाम विदेशी देश, अभी चीन, उसने इतना पेट्रोलियम इकट्ठा किया है कि 5 साल न मिले तो भी वो चल जाएगा देश, और इनकी हालत 5 दिन भी नहीं चल पाने वाली है। बस खाली डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। ये बताइए, कहते हैं मैं विश्व गुरु हूँ। काहे का विश्व गुरु हो भाई? गुरु आदमी तब होता जब उसका कोई चेला हो, जब कोई शिष्य होगा तभी तो गुरु होगा। और विश्व गुरु होने का मतलब कि पूरी दुनिया आपके पैरों में झुक रही है, तब आप विश्व गुरु होंगे। नहीं, विश्व में ये संकट चल रहा है, सिर्फ भारत ही तो इससे अछूता नहीं, है। आप बता दीजिए कि जो पैनिक इमोशनल इन्होंने जो स्पीच दिया है हैदराबाद में, वर्ल्ड के किसी और कंट्री में वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा दिया है अभी तक? ये जनता को इमोशन से खेलते हैं, ये इमोशन से खेलने के अच्छे शौकीन हैं। आप नहीं, आप दूसरे को उपदेश दे रहे, पूरी जनता से आप हमेशा हर बात में देशभक्ति जोड़ देते हैं। देश के हित में, देश हित में, जनता देश हित में भूखों मर जाए, और आप अपने आनंद के लिए 5 दिन के लिए आप पेट्रोलियम, जब सबको मना कर रहे हैं कि पेट्रोल कम कंज्यूम करो, कम कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं ना, तो आप इतना क्यों जो है, आपको भी कंज्यूम करना चाहिए। आपके पूरे शासन प्रशासन को कंज्यूम करना चाहिए, कम। हाँ, जो फ्लीट चलती है, आप यहाँ भाषण दे के इमोशनल ब्लैकमेल, इसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करना। ये पूरे भारत देश के नागरिकों, 150 करोड़ जो हमारे नागरिक हो चुके हैं, इनको छलने के सिवा, इनको दुख देने के सिवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी ने इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं किया है। 5 दिन की विदेश यात्रा पे भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा घूम रहा है, उसको अब छोड़ना चाहिए सब। नहीं, यही सोचिए आप एक तरफ देश में पैनिक हालात पैदा कर दिया आपने। अब इससे जानते क्या, इनके इस चीज़ के बोलने के बाद सबसे ज़्यादा तो जो है वो हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगा। जिसे हर आदमी सोचेगा कि हम जो भी गाड़ी वाला है, 4 व्हीलर वाला है, जैसे हम ही हैं, हम सोचेंगे कि साला 1 ड्रम पहले लेके रख लेने, दिक्कत होगा। महंगा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जब ज़्यादा मात्रा में जो आप लेना चाहेंगे, कंज्यूम करना चाहेंगे, तो फिर सामने वाला आपसे खेलेगा जी, वो अधिक पैसा लेगा। इसके पहले का आपको बयान याद होगा, जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का 24 का, तो माननीय मोदी जी का बयान आपने सुना था जी। वो कह रहे थे, एक हो तो सेफ हो, और एक नहीं रहोगे तो हमारी हिंदू बहू बेटियों की मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मंगलसूत्र हिंदू धर्म में हर भारतीय महिला, और कुछ ले न ले उसको, और कुछ मिले न मिले, लेकिन मंगलसूत्र जो है वो मिलता है, और वो उसको किसी को शेयर नहीं करती है। एक्चुअल में आप गोल्ड न तो दे सकते हैं, देने की तो बातें नहीं है, उल्टा आप कह रहे थे कि विपक्ष का जो सरकार बनेगा वो सीधे सीधे मुसलमानों पर टारगेट था, लूट कर दे देंगे। तो अब तो आप जो है सबसे बड़े लुटेरे सिद्ध हो रहे हैं। इसमें भी खेल है, चूँकि गोल्ड का संबंध गुजरात से है, और अभी की जो महंगाई है, एक समय था कि दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को ये मौन मोहन कहते थे, और कहते थे कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है, पतला होता है, तो देश की साख गिरती है।
अगले साल ये सोना जो इस समय गोल्ड चल रहा है, जो रेट चल रही है 22 कैरेट की, 18 कैरेट की, अगले साल ये दूना हो जाएगी। एक्चुअल में ये अपने दो मित्रों को, अडानी अंबानी को, ये जनता को बेवकूफ़ बना करके कि अभी मतलब ये कर रहे हैं मत लीजिए, जिससे कि वो पूरा गोल्ड कंज्यूम कर ले अडानी और अंबानी। और अगले साल वही जो है आप देखिएगा कि जो 10 ग्राम अभी हमको मिल रहा था 1.5 लाख में, वो चला जाएगा 3 लाख में या 5 लाख में, दुगना से। ये इसमें भी व्यापारिक खेल है मोदी जी का। और मोदी जी की किसी बात पर भरोसा करना पॉसिबल नहीं। किसी बात, कांग्रेस के समय में लोग देश हित के लिए सोना दे सकते हैं तो खरीदना क्यों नहीं छोड़ सकते? 1965 का याद कीजिए, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 की स्थिति वर्तमान में है क्या? तो इसीलिए कह रहे हैं ना, दान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बस खरीदिए मत 1 साल। आपकी जिम्मेवारी, आप इस देश के पूरे परिवार के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेवारी है ये। आप ज़रूरी चीज़ों को, आप कह रहे हैं तेल कम यूज करिए, खाने वाला तो खाएं, हम सूखा रोटी खाएं। और आप जो है अपना चेहरे पर ग्लो दिखे, इसके लिए कितनी बार लड़के महिलाओं को बुला, कितना मतलब क्या घंटा आप बस खाली मसाज कराते हैं। अरे आप मसाज में कटौती कर दो। आप ये जो विदेश में घूमे हैं, भी जा रहे हैं, आज भी आप जा रहे हो 5 दिन, दूसरे को बोल रहे मत जाओ। भाई मान लो कि हमारा दिल्ली में परिवार है, परिवार संकट में है, तो हम नहीं जाएंगे। शादी लोग करते हैं विदेश में, उसको भी मना किया है। न तो बस ये सीधे सीधे ना कह दें कि भारत देश को हम संभालने में सक्षम नहीं है। ये एक्चुअल में इनकी विदेश नीति, ये दौड़े खूब, पूरी दुनिया का पर्यटन किए, पर आप बता दीजिए कि किसी एक देश का ये विश्वास जीते हो? इजराइल का विश्वास जीते हैं तो इजराइल इनका साथ दे। अमेरिका 100% टैरिफ लगा रहा है और आप ट्रंप कर रहे थे, उतर चुकी है। ये जो सोने की बात हो रही है, एक बड़ा तबका जो है सोने का कारोबार करता है, जिसको हम सेठ या ज्वेलर कहते हैं। फिर उनके लिए 1 साल तक संकट हो जाएगा अगर लोग नहीं खरीदेंगे। उनके साथ जो कर्मचारी काम करने वाले हैं, वर्कर हैं, उनका घर कैसे चलेगा फिर? अब ये तो मोदी जी से पूछिए, हम क्या बताएं। ये तो माननीय मोदी जी ये भी बता दिए होते लगे हाथ। देखो, सोनार समाज जो है बीजेपी का वोटर माना जाता है। अरे स्वर्णकार समाज जो है वो बीजेपी का परंपरागत वोटर है। जब उस समय सवर्ण जातियां वोट नहीं देती थी बीजेपी को, तब यही व्यापारी वर्ग, ये एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की ही पार्टी रही है। और ये व्यापारियों को ही बर्बाद कर रहे हैं। ये चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, अडानी अंबानी को छोड़ सबको ये जो है। में धरना शुरू हो गया है स्वर्णकारों का अभी तो। लेकिन मैं कहूँगा कि स्वर्णकार भाइयों, अभी तो आप जो है मोदी 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 करके नाच रहे थे, अब धरना काहे दे रहे हो? अब तो समाजवादी को गाली दे रहे थे, कांग्रेस को गाली दे रहे थे कि ये आएंगे तो मंगलसूत्र चुरा लेंगे, छीन लेंगे। चुरा क्या लेंगे? छीन लेंगे। अरे किसकी मजाल है यार। और वो भी मुसलमान बेचारा। तो मुस्लिम महिलाएं जब शादी होती हिंदुओं में, तो जितने मांगलिक सामान होते हैं जैसे चूड़ी, वो खुद ला के पहनाती हैं बहू को। वो एक जजमानी प्रणाली में आता है वो, और बहुत परंपरागत रूप से चल रहा है। बिंदी वो बनाती है। हिंदुओं के तमाम दैनिक जीवन में यूज होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों में जो सामान बनता है वो हमारी मुस्लिम महिलाएं या आदि बनाते हैं। हमारे यहाँ पूजा होती है इधर, तो समाजवादी पार्टी जो है स्वर्णकारों के साथ है। देखिए, हम सबके साथ हैं। जो भी हम पीडीएफ जो हमारे महबूब नेता कहते हैं, हम लोग यही पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो पीड़ित है हम उसके साथ हैं। अब स्वर्णकार पीड़ित है, तो अब स्वर्णकार पीड़ित है तो वो भी हम उसको जितना संभव होगा मदद करेंगे। और हम लोग कहेंगे कि सोना खरीदो, हम लोग देश से कहेंगे सोना खरीदो। और मोदी जी से कहेंगे कि ये जो कच्चा तेल ला करके रिफाइनर करने के बाद, रिफाइनरी मशीनों फैक्ट्रियों से, जो कि आपने कोई अलग से नहीं बनाया, वो कांग्रेस का बनाया हुआ जो रिफाइनरी इंडस्ट्री है, आप सोचिए कि आप तेल पहले विदेश से लाते हैं, रिफाइन करते हैं, उसके बाद आप पहले भारत को कितना मतलब कि पेट्रोलियम की ज़रूरत है, कितना हमको भंडारण करना है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। उल्टा आप नेपाल को निर्यात कर देते हैं, भूटान को निर्यात कर देते हैं। और आपको ये जानकारी होगा कि नहीं होगा
जितने मतलब यहाँ 100 रुपया में अगर हमको पेट्रोल मिल रहा है तो नेपाल में वहाँ 50 रुपया में बेचते हैं, और यहाँ जीएसटी भी उस पर नहीं लगाई है, लगाते तो कम हो जाता। तो ये शुद्ध रूप से ये व्यापारियों की सरकार है, ये गिव एंड टेक की सरकार है। इस सरकार को और जितने प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक के भारत देश में, सबसे असफल प्रधानमंत्री, अयोग्य प्रधानमंत्री, नियम कानून को न जानने वाला प्रधानमंत्री, दूरदर्शी के बजाय अदूरदर्शी प्रधानमंत्री, इनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आपकी जवाबदेही है कि यहाँ पर पेट्रोलियम संकट नहीं आना चाहिए। आप इस समय देश के उस पद पर बैठे हैं कि आप पॉलिसी बनाएंगे। आपको क्या ज़रूरत थी इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होने की? हाँ, सबसे परंपरागत मित्र अगर हमारा देश है तो रूस है, और आप रूस को छोड़ करके ट्रंप को मित्र बनाने में पागल हो गया एकदम। वो आपको सब इंडियन फूल कहते थे, और उनको अंग्रेजी चूँकि आती नहीं है मोदी जी को, वो इंडियन फूल कहते तो भी वो हंसते हैं। सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य तो ये है कि वो इनको अंग्रेजी में गाली भी दे देते हैं और उस पर भी ये दाँत चियार के हंसते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर जी से, और जिस तरह से ये बात निकल कर सामने आई कि मोदी जी जो है खुद विदेश दौरे पर जा रहे हैं, और देशवासियों से उन्होंने अपील की थी कि आप जो है विदेश के दौरों को भी 1 साल तक छोड़िए, तेल कम खाइए, सोना कम खरीदिए और पेट्रोल डीजल कम मात्रा में खरीदिए और अपने खूब उड़िए। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।